रामेश्वर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आइए आज एक खास टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं। बहुत ही बेहतर टॉपिक है। यहाँ से सवाल विगत वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। जैसे आपके दरोगा के एग्जाम हुए, पुलिस के एग्जाम हुए, रेलवे के हुए, एसएससी में। ये तो रेलवे में बहुत बार पूछा गया है। रेलवे और एसएससी में बारंबार आया, बहुत बार आया है। इसलिए इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा और बढ़िया समझिएगा। और एक बात, अगर इस टाइप की सवाल को आप मेथड से लगाते हो तो कम से कम आपको 5 मिनट लग जाएंगे यक्ष मान के लगाने में। लगते हैं मेथड से, इस टाइप के सवाल मेथड से भी लगते हैं। पर मैं दावा करता हूं कि जब भी आप इस टाइप के सवाल को लगाओगे तो कम से कम आपको 5 मिनट जरूर लगेंगे लगाने में। पर मैं दावा करता हूं कि मैं आपको 2 से 4 सेकेंड में लगा के रख दूंगा। मैं दावा करता हूं कि मैं बस 2 से 4 सेकंड में आपसे लगवा के रख दूंगा और पूरे जिंदगी में कभी आपको मेथड से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप जब भी यूज करिएगा, देखिएगा तमाम राइटरों के किताब में देखिएगा कि जब सवाल ये लगी हैं और जहां यक्ष के द्वारा लगाया गया है, ये आपका व्हाइट बोर्ड पूरा एकदम से भर जाएगा। ये व्हाइट बोर्ड आपका पूरा एकदम भर जाएगा। बहुत सारी दिक्कतें होती है, मानना पड़ेगा। समीकरण 2-2 बनेंगे, हल होंगे तब आएगा। और मैं आपको आज एक ऐसा शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा जो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और कोई भी आपको यूट्यूब पर कोई भी आपको क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आपका अंतिम क्लास है, यहीं से आपका सब कुछ फिनिश हो जाएगा। और मैं दावा करूंगा कि कभी भी आपका 1 नंबर गलत नहीं होगा। रेलवे की एग्जाम में कम से कम 15 से 16 सेटों में मैं देख चुका हूँ, विगत वर्षों में आ चुका है। तो बहुत ध्यान से क्लास को आज देखिएगा। और एक सवाल मेरे लगाते ही आपको इतना विश्वास पड़ जाएगा कि इतनी टेढ़ी सवाल हमने सेकंडों में लगा दी। तो हाँ, आप लगा देंगे। मैं दावा करता हूँ जब भी ऐसी सवाल दिया जाएगा आपको अनुपात ही पूछा जाएगा। और आपको 4 हमने विकल्प भी दे रखे हैं। कमेंट आप कर सकते हैं कौन सा विकल्प सही है। आइए हम चलते हैं। और एक बात, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लिया करिए। और आप अपने दोस्तों को सभी को भी शेयर किया करिए, जिससे उनको भी हमारी वीडियो का फायदा पहुंचे, हमारी क्लास का उनको भी फायदा मिले। अपने तक ही सीमित नहीं रखना है। आप ही लोग हमारे माध्यम है, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाइए, जिससे ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचे। यही हमारा क्लास लेने का उद्देश्य रहता है। और जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, चाहे पुलिस हो, दरोगा हो, पीटी का एग्जाम हो, रेलवे का हो, रेलवे का पार्ट 2 हो, सीबीटी पार्ट 2 हो, सब में काम करेगा। और रेलवे में तो बहुत खास तौर से आया हुआ सवाल है। आपके पुलिस और दरोगा में भी आ सकता है, पीटी में भी आ सकता है। ध्यान से इसको देखिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक पर। आइए चलते हैं, सवाल पढ़ते हैं। एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांग के एवज में 6 छलांग लगाता है। क्या है? एक कुत्ता है, एक खरगोश की 4 छलांग। खरगोश की कितनी छलांग है? 4 छलांग के एवज में 6 छलांग लगाता है। कौन? कुत्ता। ठीक है। यहीं से लोग गलती करते हैं। अभी मैं अनुपात बनाने लगूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि गलती कहाँ होती है। क्लियर है? आइए। तो एक कुत्ता है, खरगोश की 4 छलांग के एवज में 6 छलांग लगाता है। उस कुत्ते की 2 छलांग, कुत्ते की कितनी? 2 छलांग उस खरगोश के 5 छलांग के बराबर है। तो उन दोनों की गति का अनुपात क्या होगा? एक चीज और ध्यान देना है। हमको ये नहीं कहा कि कुत्ता और खरगोश का अनुपात बताइए या खरगोश और कुत्ते का अनुपात बताइए। जब न कहे ये चीज तो जैसे दिया वैसे ही अनुपात निकाला जाता है। पहले कुत्ता फिर खरगोश है तो कुत्ता और खरगोश लिखेंगे। कभी खरगोश और कुत्ता मत लिख दीजिएगा, नहीं तो आपका 1 नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखेंगे। पहले प्रिकॉशंस की बात हो गई, क्या क्या हम सावधानियां रखेंगे वो हमने आपको डिजर्व कर दिया। अब आइए, अब मैं शुरू करता हूं, अपनी बात रखता हूं, अनुपात को निकालना शुरू करते हैं। कुत्ता संबंधे क्या है? खरगोश। कभी आप खरगोश संबंधे कुत्ता मत लिख दीजिएगा, नहीं तो उल्टा अनुपात आ जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर वो कहता खरगोश और कुत्ते का अनुपात क्रमशः बताइए तो वो लिखते। यहाँ लिखा रहता कि कुत्ता और खरगोश का क्रमशः अनुपात बताइए तो ये लिखते। पर जब कुछ न कहे तो हमेशा जो दिया हो वैसे रखते हैं। कुत्ता पहले कुत्ता, खरगोश बाद में खरगोश के अनुपात। ठीक है। आइए चलते हैं सवाल पर, अपडेट करते हैं। ये हो गया कुत्ता संबंधे खरगोश। देखते हैं आगे। अब पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांग के एवज में 6 छलांग लगाता है। देखिए यहाँ से भी लोग गलती कर लेते हैं। यहाँ कुत्ते का 4 समझते हैं, खरगोश का 6 समझ लेते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्या कहा सुनिए ध्यान से। एक कुत्ता, लैंग्वेज को बहुत ध्यान देना है, नहीं तो आपका 1 नंबर फिर यहाँ गलत होगा। क्या कहा? एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांग। किसकी है 4 छलांग?
देखिए लिखा है ना, एक खरगोश की 4 छलांग। ठीक है, आई लिखा है ना, एक खरगोश की 4 छलांग। खरगोश की कितनी छलांग? 4। तो जिसका रहेगा उसी के नीचे लिखना है, खरगोश की 4 छलांग हो गया। ठीक है, के एवरेज में 6 छलांग लगाता है। कौन? कुत्ता। तो कुत्ते के नीचे 6। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे आप पूछ लीजिएगा। आई ध्यान दें, एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांग। खरगोश की कितनी है? 4 छलांग है। और एवरेज में कितनी छलांग लगाता है? 6 छलांग। कौन? कुत्ता। फिर आगे लगाता है, फिर लिखा उस कुत्ते की 2 छलांग। कुत्ते की 2 छलांग है तो कुत्ते के नीचे 2 छलांग उस खरगोश के 5 छलांग के बराबर है। यानी कुत्ते की 2 छलांग होगी, खरगोश की 5 छलांग के बराबर होगा। तो खरगोश की कितनी छलांग हो गई? 5। तो यहाँ 5 लिखा। चलिए ध्यान से देखिए, अब जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बनाना है। ध्यान से देखिए, जैसे तीर लग रहा है। ठीक है, अब सब कुछ सेटअप हो गया। कुत्ते की 2 छलांग, खरगोश की 5 छलांग के बराबर है। तो कुत्ते के नीचे 2, खरगोश के नीचे 5। कुछ नहीं करना, जिस तरह से हम तीर लगा रहे हैं उसी तरह से आपको गुणा करना है। इसका इसमें गुणा करेंगे, कुत्ते का निकल जाएगा। और इसका इसमें गुणा कर देंगे, खरगोश का निकल जाएगा। ठीक, तो 6 बचे कितना आ गया? 30। 6 बचे कितना आ गया? 30। समंधे 2 चौके कितना आ गया? 8। यानी कुत्ते का कितना? 3। खरगोश का कितना आ गया? 8। अनुपात आ गया, इसको काट लीजिए। 2, 15, 2 चौके 8। कितना आ गया? 15 समंधे 4। कितना आ गया? 15 समंधे 4 आ गया। ये आपका उत्तर हो जाएगा। विकल्प में देखिए कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आ गया। तो कितना हो गया? 15 समंधे 4। यानी विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही है? डी। अब देखिए 2 से 4 सेकंड हम कहे थे तो आया कि नहीं? हमको समझाने में बहुत लगा होगा, तो आपको आधा मिनट लगा होगा। अगर हल करना होता तो सेकंडों में हम हल कर देते। शर्ते हल क्या है? बस ऐसे पूरा करना है। कभी ऐसे मत कर दीजिएगा कि 4 दूनी 8 यहाँ लिख दें, 6 बचे 30 यहाँ लिख दें। नहीं, ध्यान देखिए, जो जैसे करना वैसे ही। 6 बचे 30, एक कुत्ता का हो गया। 2 चौके 8, एक खरगोश का हो गया। 2 से कटा 15, 2 से कटा 4। 15 समंधे 4। स्क्रीनशॉट करिए, अगला सवाल चलते हैं। आइए अगली सवाल की तरफ चलते हैं। एक कुत्ता बिल्ली का पीछा करता है। जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है उतने समय में बिल्ली 6 छलांग लगाती है। और कुत्ता की 4 छलांग बिल्ली के 5 छलांग के बराबर है। तो कुत्ता तथा बिल्ली के 4 का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 25 अनुपात 24। दूसरा है 38 समंधे 27। तीसरा है 48 समंधे 17। चौथा है 42 समंधे 13। इसी में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है, बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं। तो जैसा भी हमने ट्रिक बताया था सेम वैसा ही ट्रिक आपको अपनाना है। और मैं दावा करता हूं कि आंसर तो सेकंड में निकलेगा तो निकलेगा। ठीक है, अभी इस सवाल को यही बताया था मैं कि यस से लगाना शुरू करिएगा, फिर देखिएगा कितना लार्ज होता जाता है, कितना बड़ा टाइप हो जाएगा। पर हम दावा करते हैं कि जब आप ये हमारी ट्रिक से लगाएंगे सेकंडों में सवाल लगेगी, कभी गलत नहीं होगा, इसका तो मैं दावा कर सकता हूं। आइए क्या दिया गया आपका? कुत्ता समंधे बिल्ली डॉग समंधे कैट भी आप लिख सकते हैं, डी समंधे सी भी लिख सकते हैं, आपका मन। ठीक है, जितने समय में कुत्ता 5 छलांग, कुत्ते की कितनी छलांग है इस बार? 5 छलांग लगाता है उतने समय में बिल्ली 6 छलांग लगाती है। तो बिल्ली का छलांग कितना? 6। तो बिल्ली के नीचे 6। फिर से एक बार देखिए, एक कुत्ता बिल्ली का पीछा करता है। जितने समय में कुत्ता 5 छलांग, कुत्ते का छलांग 5, तो कुत्ते के नीचे 5। उतने समय में बिल्ली 6 छलांग लगाती है। ठीक है, बिल्ली का छलांग लगा रही 6, तो बिल्ली के नीचे 6 लिख दी लगाती है। और कुत्ते की 4 छलांग बिल्ली की 5 छलांग के बराबर है। तो कुत्ते के नीचे 4 और बिल्ली के नीचे 6 कर देंगे। ठीक है, 5 कर देंगे। आई, कुत्ते की 4 छलांग बिल्ली की 5 छलांग के बराबर है। तो कुत्ते का कितना है? 4 छलांग, तो 4। बिल्ली की कितनी? 5 छलांग के बराबर है, तो 5। शर्ते हाल क्या? जैसे तीर बने वैसे गुणा करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ शुरू करते हैं तो कुत्ते का निकलेगा, ये हो गया कुत्ते का। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो किसका निकल जाएगा? बिल्ली का। आइए 5 बचे, कितना आ गया? 25।
4 छक कितना आ गया 24। बात खत्म। इतनी तो बात हम चाहते तो मुंजवानी भी कर लेते थे, पर आपको फेयर बनाना होगा, नोट्स बनाने होंगे, इसलिए आपको लिख के दिखा रहा हूँ। कभी एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं तो बस यही तो दिख रहा है सब। 5 और कितना है 6, फिर कितना दिख रहा है 4 और 5, तुरंत गुणा हो जाएगा। 5 बजे 25, 6 चौका 24, ठीक है। 25 समझे 24 खत्म। क्या इसको कभी नोट करना पड़ेगा, क्या कलम उठा के लगाना पड़ेगा? ये सेकंड में अपने आप आंसर क्रिएट करेंगे और दे देंगे, कभी दिक्कत नहीं होने देंगे हम। तो आंसर कितना आ गया 25 समझे 24। 5 बचे 25 कुत्ते का, 6 चौका 24 किसका आ गया बिल्ली का। कभी ये मत कर दीजिएगा 6 चौका 24, 5 बजे 25 यहाँ लिख दे, तब नहीं। इसीलिए मैं तीर का मुंह भी बना दिया हूँ। देखो यहाँ से करते हुए तीर यहाँ चलेगी, फिर यहाँ से चलते हुए तीर यहाँ चलेगी, तो बिल्ली का, और इसमें इसका गुणा करेंगे तो कुत्ते का। ये बस ध्यान देना, और बाकी कोई भी दिक्कत हो मैं उसके लिए जिम्मेदारी लेता हूँ। इतनी बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। क्लियर है? 5 बचे 25 कुत्ता, 4 छक 24 बिल्ली, 25 अनुपात 24 आ गया, कुत्ता संबंधे बिल्ली। मैं दावा करता हूँ कि कभी आपका एक नंबर गलत नहीं होने देंगे। और हमारे साथ आप जुड़े रहे तो विश्वास किए हैं, हमारे चैनल से आप जुड़े हैं, सब्सक्राइब किए हैं। मैं दावा करूंगा कि आपको मैं सिलेक्शन तक ले जाके छोड़ूंगा, बीच रास्ते में मैं छोड़ के जाने वाला इंसान नहीं हूँ। आप मुझ पर विश्वास बस करिएगा और मैं सब कुछ सही कर दूंगा। बस आपका काम कितना है कि आप रोज रोज क्लास को लेते रहिए और डीपली इसको देखते रहिए, नोट बनाते रहिए, उसको दोहराते रहिए। एक भी सवाल बाहर से कहीं नहीं जाने वाला है। और अभी जब एग्जाम आ जाएंगे तो मैं लगातार प्रैक्टिस सेट कराना शुरू कर दूंगा, सारी समस्याएं मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है? तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जा रहा है आपका? विकल्प नंबर ए सही हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद मैं अगली सवाल लेके आता हूँ। मैं दावा करता हूँ अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ये सवाल देख के जो लोग घबरा जाते थे, पसीने छूटने लगते थे, वो सवाल आप सेकंडों सेकंड में अब लगा पा रहे हैं। यक्स के करीब में नहीं जाना है और मेरे ट्रिक से आना है। मैं दावा करूंगा एक नंबर आपका मैं गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है? स्क्रीनशॉट करिए, अगला सवाल लेके आते हैं। आइए चलते हैं अगला सवाल। एक चूहा बिल्ली का पीछा करता है। जितने समय में चूहा 5 छलांग लगाता है उतने समय में बिल्ली 4 छलांग लगाती है, और चूहा की 4 छलांग बिल्ली की 3 छलांग के बराबर है, तो चूहा तथा बिल्ली की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है? चूहा तथा बिल्ली का अनुपात। रैट और कैट, आर से बना दिया ये हो गया रैट, और सी से बना दे रहे हैं, क्या हो जाएगा कैट। ठीक है? या फिर चूहा यहाँ लिख लीजिए, यहाँ क्या लिख लीजिए बिल्ली। बस थोड़ा सा शॉर्टकट में इस बार लिख दिया। चलिए ध्यान देते हैं, शुरू करते हैं। एक चूहा बिल्ली का पीछा करता है। जितने समय में चूहा 5 छलांग, चूहा क्या छलांग है 5, तो 5 लिख लीजिए। जितने समय में चूहा 5 छलांग लगाता है उतने समय में बिल्ली 4 छलांग लगाती है। बिल्ली क्या छलांग लगाती है 4, फिर 4 हो गया, 4 छलांग लगाती है। और चूहा की 4 छलांग, चूहा के नीचे चूहा राइट है, 4 छलांग बिल्ली की 3 छलांग के बराबर है, कैट के नीचे 3 हो गया कि बराबर है। तो चूहा तथा बिल्ली का चाल का अनुपात याद कीजिए। आपके विकल्प क्या है? 11 संबंधे 15, दूसरा है 15 संबंधे 11, फिर है 16 संबंधे 15, फिर है 15 संबंधे 16। देखिए ऐसे ही कंफ्यूज किया जाएगा। अगर आप यहाँ दे दिया चूहा और बिल्ली का अनुपात, तो चूहा और बिल्ली का अनुपात ही लिखेंगे। कभी ये आगे लिख दिए पीछे लिख दिए तभी ऑप्शन में आप रहेंगे, बाकी गलत हो जाएगा। इसीलिए वो एग्जामिनर बहुत चालाक है, दोनों पलट पलट के भी 2 ऑप्शन को इंडिकेट किया है कि एक नंबर आपका गलत करवा दे। जहां अपन 5 बदले कि एक नंबर गलत, ऑप्शन में आप क्लिक कर ही जाएंगे, सही कर लोगे उस समय, पर घर आएंगे आंसर की जब आएगी जोड़ेंगे तो एक नंबर गलत हो जाएगा। इसीलिए इतना बारीकी से सब कुछ समझाया कि कभी गलत न हो। आइए ट्रिक कैसे बताया था, इसीलिए तो तीर बना देता हूं। यहां से यहां चलना क्या आ जाएगा राइट, 5 3 कितना आ गया 15, फिर यहां से यहां चलना आ जाएगा क्या आ जाएगा कैट, 4 चौके 16। कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा, एक नंबर हम दावा करते हैं। इतनी बढ़िया आपको ट्रिक और कहीं मिलेगी नहीं, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। तो कितना आ गया 15 अनुपात 16, यानी विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही है? विकल्प नंबर हमारा सही है डी, 15 संबंधे 16। और साथ तीनों विकल्प क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। इनको काट दे रहे हैं, क्या हो गए गलत। कभी कुछ दिक्कत नहीं हुआ, बस यही ध्यान देना है। आय को ऐसे गुणा करना है तो ये लिखना है राइट, 4 चौका 16 क्या लिख देना कैट। हमने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इस टॉपिक को समझाया और किया। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत भी नहीं हुआ होगा। आई होप दैट कि इस टाइप की सवाल जब भी आएगी, बैंक, रेलवे, एसएससी, पुलिस, दरोगा, टेट, पीटी, सी टेट, टेट कहीं भी आएगा, यूपी टेट, मैं दावा करता हूँ नेपाल वगैरह के हर एग्जाम में आप ये कर लेंगे और कभी एक नंबर आपका गलत नहीं होने हम देंगे।
और अभी तक हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर भी कर दिया करें, जिससे जितने भी जरूरतमंद लोग हों, ये फायदेदार आपकी क्लास जो है सब तक पहुंचे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। खरगोश और बिल्ली की चाल पर आधारित प्रश्न है। मुझे नहीं लगता कि अब इस टाइप की सवाल में हमें कोई भी दिक्कत हो सकती है। आप कहीं भी इस टाइप की सवाल आए एकदम निश्चिंत होकर लगाइए, कभी सवाल गलत नहीं होगा। आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।